अर्थात दूसरा पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय के 5वें पद में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। द्वितीय पत्र 3:5 रे आ गोटे विषय में पढ़िबा को पाउछु। 5th verse, से माने जानी जानी भूली जानती जे पूरा काल रे आकाश मंडल व ईश्वर को वाक्य द्वारा जल निर्गत वो जल रे अवस्थित पृथ्वी थिला। हाँ, पूर्व ये वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी हुई है। अब 6वें पद में लिखा है, उन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी को वचन के द्वारा इसलिए रखा गया है कि वे जलाए जाएं और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। वर्तमान आकाश मंडल व पृथ्वी से वाक्य द्वारा अधार्मिक लोक मानकर विचार वो विनाश दिन पर्यंत संचित हुई अग्नि निमंते रखित हुई। एक बार ये पृथ्वी जल में डूब करके मग्न हो गई, थोरे ए पृथ्वी जल रे डूबित हुई नष्ट हैला। केवल एक परिवार उस पृथ्वी में बचा था, केवल गोटिए परिवार पृथ्वी रे अवशिष्ट रही थिले, वो था नूह का परिवार। से माने थिले नूह परिवार। और उस नूह के परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए बोला। से नूह परिवार को बंचाइबा पाई प्रभु जहाज निर्माण करिबा को कहिले। केवल नूह का परिवार बचा, केवल नूह को परिवार रक्षा पाइले, बाकी सब जल में डूब करके मर गए। समस्त जल रे प्लावित होई विनष्ट हेले। आखिरकार परमेश्वर ने उस पृथ्वी को जल में डुबा के क्यों नाश किया? और काई की परमेश्वर से पृथ्वी को जल रे प्लावित होई विनष्ट कले? उसका कारण था, तार कारण होछि उस युग में अधर्म चरम सीमा को पार करके चला गया था। सेई जुगरे अधर्म चरम सीमा पर्यंत वृद्धि हेइथिला। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में बाइबल बोलती है, आदि पुस्तक 6 अध्याय रे बाइबल कहे, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी कर लिया और उससे जो वंशज पैदा हुए वे दानव हुआ करते थे। आओ परमेश्वर को पुत्र माने मनुष्य रो कन्यागण सहित विवाह कले, तो जो वंश उत्पन्न हैला से माने महावीर गण जात हेले। ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? ईश्वर को पुत्र गण क्यों माने ये ईश्वर के पुत्र कोई नहीं वरन वो स्वर्गदूत हैं जो शरीर रूप में उनको परमेश्वर ने बनाया था। ए माने सेई स्वर्गदूत अटंती जहाँ को परमेश्वर निज रूप रे निर्माण करिथिले और वो धरती पर उनको रखवाले करके रखा हुआ था। पृथ्वी रे से मानन को रक्षक भाव रे रखा जाइथिला। धरती पर शारीरिक रीति से रह करके रखवाली किया करते थे धरती की। से माने शारीरिक भाव रे रही की पृथ्वी रे रक्षणाबेक्षण करुथिले। जब लूसीफर ने पाप किया, जेतेबेले लूसीफर पाप कले, परमेश्वर ने उसको तीसरे स्वर्ग से गिरा दिया। परमेश्वर ताहां तृतीय स्वर्ग रो निपात कराइले और वह मध्य आकाश में अपना घर बना करके इस पृथ्वी के ऊपर में गड़बड़ी पैदा करने लगा। और से मध्य आकाश रे अपना आवास करी पृथ्वी रे समस्या सृष्टि कले। तो उन स्वर्गदूतों के झुंड में ऐसे वाले भी स्वर्गदूत थे जो शरीरधारी थे। और सेई दूत मानक मध्य रे एही प्रकार दूत मध्य थिले जो माने देहधारी थिले। अब्राहम बांज वृक्ष में ब्रान वृक्ष के नीचे तंबू लगा के रह रहा था। अब्राहम झाऊ वृक्ष तले तंबू स्थापन करिथिले। 3 स्वर्गदूत वहां आए और सेठारे 3 स्वर्गदूत आसिले। अब्राहम ने बकरा काटा, अब्राहम छेली मारिले और उसने भूंज करके उसको उन 3 स्वर्गदूतों के सामने भोजन रखा। आओ से आहार प्रस्तुत करी 3 दूतों को सम्मुख रे रखिले। और बहुत देर तक वो लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे और बहुत समय पर्यंत सेई गछ मूले से माने बसिथिले। वो कैसे वाले स्वर्गदूत थे? से माने केमिति स्वर्गदूत थिले? वो सदोम और गमोरा की तरफ ताकने लगे। से माने सदोम गमोरा आड़ को नाइले। उसमें से एक बीच में से चला गया। आतन मध्य जणे मझिरु चाली गले। 2 स्वर्गदूत लोग सदोम और गमोरा पहुंचे और 2 जण सदोम और गमोरा पहुंचले। उसमें उसने लूत ने दूतों को देखा
ଆଉ ଲୋଟ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ और उनको अपने घर ले गया। ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ और उसके साथ साथ पापी लोगों ने भी देखा। ଆଉ ସେଇ ସହରର ପାପୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ और ଦେଖିଲେ रात को 12 बजे लूत के घर में जा पड़े ଆଉ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଲୋଟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ और बोला उन दूतों को भेजो, हम उनके साथ संभोग करेंगे। ଆଉ ସେ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରିବା परंतु लूत ने कहा मेरी कुंवारी बेटियां हैं, उनके साथ ऐसा कर लो। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋଟ କହିଲେ ମୋର କନ୍ୟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କରିବ କର परंतु उन्होंने नहीं माना। ସେମାନେ ତାହା ମାନିଲେ वे ନାହିଁ उनके साथ पाप करना चाहते थे। ମଣିଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ याकूब ने सारी रात शारीरिक रीति से स्वर्गदूतों के साथ मलयुद्ध किया। ଜାକୁବ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସାରା ରାତି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲେ इससे ऐसे पता चलता है ଏଥିରୁ ଏହା कि ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ शरीरधारी स्वर्गदूत भी थे। ଆଉ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦୂତ ଥିଲେ और जब लूसीफर ने पाप किया था ଯେତେବେଳେ ଲୁସିଫର ପାପ କଲେ तो स्वर्ग में ये शरीर रूप रख कर के रखने वाले स्वर्गदूतों ने भी लूसीफर के साथ में पाप कर लिया। ଆଉ ଶରୀରର ରୂପଧାରୀ ଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁସିଫର ସହିତ ପାପ କଲେ इसलिए वो उसके साथ गिराए गए। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ସହିତ ପତିତ तब ହେଲେ लूसीफर ने इन शरीरधारी स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୁସିଫର ଏ ଶରୀରଧାରୀ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ जाओ और कन्याओं को भ्रष्ट करो, ଯାଅ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର क्योंकि उसको मालूम था କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା कि जब परमेश्वर ने आद हव्वा को श्राप दिया था ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ହବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ और सांप को भी श्राप दिया था, ସର୍ପକୁ ବି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ तब उन्होंने ऐसे कहा था कि सर्फ के सिर को स्त्री का वंश कुचलेगा ଆଉ ସର୍ପର ମସ୍ତକକୁ ନାରୀର ବଂଶ ଆଘାତ और କରିବ सर्फ है स्त्री की एड़ी को डसेगा। ଆଉ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ और ये बात शैतान को मालूम था ଏହା ଶୟତାନ ଜାଣିଥିଲା क्योंकि स्त्री से उत्पन्न होने वाली संतान मेरा सिर कुचलेगी। ଯେହେତୁ ଏଇ ନାରୀ ଠାରୁ ଜାତ ହେବାର ସନ୍ତାନ ଆମର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ इसलिए वह स्त्री के पीछे हाथ धोके लगा हुआ था। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାରୀର ପଛରେ ପୁରା ପଡି ଯାଇଥିଲା और यही कारण है कि दुष्ट ने शरीरधारी स्वर्गदूतों को बोला जाओ कन्याओं के पीछे लग जाओ। ଏଥିପାଇଁ ଶୟତାନ କହିଲା ଶରୀରରେ ଥିବା ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଯାଅ ମନୁଷ୍ୟର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡି ଯାଅ और ये स्वर्गदूत लोग आकर के कन्याओं से शादी करने लगे ଏଇ ଦୂତ ମାନେ ଆସି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ और କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ उनसे जो उत्पन्न हुई संतानें हैं वे दानव हुआ करती थी। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ମହାବୀର ଗଣ ହେଲେ हाँ, दानव दानव वैम्पायर्स है। ଆଉ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ आज से 5000 साल पहले यही हुआ था ଆଜିକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା और ଘଟିଥିଲା यही कारण है कि उन शूर वीरों की ख्याति आज भी इतिहास में लिखी हुई है। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେଇ ମହାବୀର ଗଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଇତିହାସରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଅଛି इसे लोग ईश्वर समझ बैठे हैं, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି हर एक कन्या गंधी हो गई थी। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟା ଗଣ ଅଶୁଚି ହୋଇଯାଇଥିଲେ केवल नूह का एक ऐसा परिवार था କେବଳ ନହୁଙ୍କ ପରିବାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ जिसके अंदर में गिराए हुए स्वर्गदूतों का कोई संपर्क नहीं था। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ବହୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଶୁଚି ଦୂତ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା इसलिए परमेश्वर ने नूह को इस पृथ्वी पर भ्रष्ट होने वाले हर एक लोगों से अलग कर लिया ଏଥିପାଇଁ ନୋହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିଲେ और उन्हें अलग करके उन्हें सुरक्षित रख लिया, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ क्योंकि गिराए हुए स्वर्गदूतों का प्रभाव उस परिवार में नहीं था। ଯେହେତୁ ପତିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡିନଥିଲା इस कारण से बची हुई नूह को छोड़ करके जितने लोग थे, जिन जिन लोगों ने गिराए हुए स्वर्गदूतों के संपर्क में आकर के घर वासना के शिकार बन गए, वे सब पानी में डूब करके नष्ट हो ଯୋଉମାନେ गए। ପତିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ବାସନାର ଶିକାର ହେଲେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ परंतु फिर एक बार 7वें पद में बाइबल बोलती है କିନ୍ତୁ 7 ପଦରେ ବାଇବଲ ଏପରି କହେ वर्तमान काल के आकाश और
पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। वर्तमान आकाश मंडल पृथ्वी से वाक्य द्वारा विचार विनाश दिन पर्यंत अग्नि निमंते रखित वो वाली पृथ्वी व्यभिचार के कारण, गंदे कामों के कारण पानी में डूब करके नष्ट की गई है। सेई कालर पृथ्वी व्यभिचार हेतुरु जल द्वारा विनष्ट हैला, परंतु उसी वचन के अनुसार इसी पृथ्वी को एक बार फिर आग से जलाया जाएगा। सेई वाक्य अनुसार एई पृथ्वी को परमेश्वर अग्नि रे जलाइबे। इसलिए जलाएगा एथिपाई जलाइबे क्योंकि वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेगा। जेतु ताहा भक्तिहीन लोक मानकर विनाश पर्यंत सेई परि भावरे संचित होई कि रखा जीवो। भक्तिहीन मनुष्य, आओ भक्तिहीन लोक माने अधार्मिक लोक माने। मनुष्य का मतलब क्या है? ए अधार्मिक लोक माने क्यों माने? अधर्मी बोले से जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है। आओ अधार्मिक बोली कहले जो माने प्रभु को गिरजा उपासना करंती न करंती से माने नुंती, वरन वो लोग है जो पुराने नियम में, पुराने युग में जैसे लोग भ्रष्टाचारी हो गए थे उसी के समान इस पृथ्वी के विनाश के पहले भी ये भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। पृथ्वी पूर्व काल रे लोक माने जेपरी अधर्म अधार्मिक थिले विनाश हेबा पूर्वे मध्य पृथ्वी अधार्मिक मान को द्वारा पूर्ण ही जीवो। आज दुष्ट आत्माएं हर युवा युवती के दिमाग में इसी प्रकार की बातें डाल रहे हैं। आसी दुष्ट आत्मा युवा युवती मान को मनरे सेही प्रकार मनोभाव आणुछि। आज यदि बारीकी से आप उठा करके देखें, यदि आपण आज सूक्ष्म भाव रे उठाइबे देखिबे युवक युवती क्या कर रहे हैं, युवा युवती कौन करुछंती। विवाह के पहले उनको पति पत्नी कैसा करते हैं उनका पहले से ही आइडिया है। आ विवाह पूर्व स्वामी स्त्री संबंध संबंध रे सब धारणा अच्छी। आज व्यभिचार कलीसिया के अंदर में भरा पड़ा हुआ है। आज मंडली भीतर व्यभिचार पूर्ण होइके अछि। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का दानवीय तांडव कलीसिया में चल रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रो भयंकर तांडव चलीची। एक जमाना था जब लड़का लड़का का दोस्त और लड़की लड़की का दोस्त हुआ करता था। गोटे जुगो थिला पुओ पुओ माने सांग होउथिले, झियो झियो माने सांग होउथिले। परंतु आज लड़का लड़के को दोस्त बनाता ही नहीं, उसको लड़की के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है। आज टोका मान को आ टोका सांग दरकार नै, टोकी सांग ही भलो लागुछि। और लड़की को भी लड़की फ्रेंड अच्छी नहीं लगती है। आ ए टोकी मान को मोदियो टोकी संगा तो भलो लागु नै, लड़का फ्रेंड अच्छा लगता है। तांको टोका सांग ही भलो लागुछि। और ये लड़का लड़की की दोस्ती सारी हदें पार कर देते हैं। ये टोका टक्की टोकी मानकर सांग सबु सीमा पार हो गलानी। यहाँ बहुत से याजक लोग बैठे हुए हैं। एटारे अनेक याजक माने बसिछन्ति। उनसे हमारा एक प्रश्न है, से मानको मोर गोटिए प्रश्न, आपने पुलपिट में से कौन सा वाला लड़का और लड़की जिसने सेक्स के द्वारा अपना बदन गंदा नहीं किया है ऐसे पवित्र लोगों को तुमने शादी दी है? आपण माने मंडली मध्य बेदी रे कौ एपरी युवा युवती को बाहा देछंती जो माने व्यभिचार करि नहंती निजको सूची रखिछंती। आज कुंवारे बच्चों की शादी दुर्लभ हो गई है। आजिकाली कुमार कुमारी कन्या मानकर विवाह दुर्लभ हेलानी, क्योंकि वे जवानी में 10-14 साल से लेकर के विवाह के पहले तक ना जाने कितने लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ दोहरे हो गए हैं। आजिकाली 14 वर्ष परे परे अनेक युवा युवती माने अनेकों सहित सहवास करी पापरे नष्ट हेलेनी। ऑलरेडी आप पति पत्नी जैसे कई साल से रह रहे हैं। अनेक वर्ष युवा माने स्वामी स्त्री परि रहउछंती और उसके बाद में विवाह कर लेते हैं। तापरे बाहा हेउछंती। विवाह के पहले तो आप सब कर्म कांड कर चुके हैं। विवाह पूर्व सबु कर्म कांड तो सारी दैछंती। तो तुम्हें क्या समझ में आता है? तो तुमको कौन बुझा पड़िबो? पुराने जमाने में जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी में डुबा के नष्ट कर दिया, पूर्व काल रे परमेश्वर जेमिति पृथ्वी को जल रे प्लावन करी नष्ट करी देले। आए जवान लड़के और लड़कियों, युवा युवती माने तुम्हारे व्यभिचार का पाप आसमान से गिरने वाली आग होगी। तुम्हारा व्यभिचार पाप हेतु अग्नि वर्षा
आकाशरू तुम्हारे व्यभिचार के कारण इस पृथ्वी को आग में जलाया जाएगा, तुम मानकर व्यभिचार हेतु पृथ्वी को अग्नि रे दग्ध करा जीवो, क्योंकि तुमने परमेश्वर के भवन को भ्रष्ट कर दिया है। यदि तुम माने ईश्वर को गृह को अशुचि कर देइछो, तुम चर्च में जाते हो मंडली को जाउछो और वहां पर दोस्ती करते हो, सेठारे संगात बांधुछो और उसके साथ व्यभिचार में रहते हो, सहित व्यभिचार रे रहउछो, मीटिंग खत्म हो जाएगी, मीटिंग सरी जीवो, आपका बॉयफ्रेंड बाहर में मोटरसाइकिल लेके खड़ा रहेगा, आओ सेठारे बॉयफ्रेंड बाइक रे बाहर अपेक्षा करूथाए, वो तुमको फोन मारेगा, मीटिंग खत्म हो गई, जल्दी बाहर आ जा, आओ से फोन करे, मीटिंग सरला जल्दी आ, और वह तुम्हें घर ले जाने के बहाने रास्ते में अंधेरे में क्या करेगा शायद तुम्हारे माता और पिता को नहीं मालूम है। से घर को नहीं जीवा छाड़ी की अंधकार रास्ता रे जहां जा करे माँ बापा भी ता जानन जिनाए, परंतु ए पापियों कान खोल के सुनो, ए पापी माने कान खोली के सुनंतु, ए व्यभिचारियों, ए व्यभिचारी माने, ए लड़के और लड़कियों, ए जुबा जुबती माने, जो तुम शारीरिक संबंध बना रहे हो, जो माने शारीरिक पाप रखुछंती, जिसकी जड़ यहाँ है, जारो छेलो एठारे, इस मोबाइल से पोर्नोलॉजी देखने वालों, ए मोबाइल रे व्यभिचार सिनेमा देखि वालों को, तुम्हें ये बात कान खोल के सुन लेना चाहिए। कर्ण खोली के वाक्य सुनी लियो, ए भक्तिहीन मानव, धार्मिक मनुष्य माने, ये पृथ्वी तेरे लिए आग से जलाने के लिए रखी गई है। तुम हेतु रे पृथ्वी अग्नि रे दग्ध हेबाकु जाउछ, परमेश्वर के दास की आवाज सुन करके मुंह ढांक करके हंसने वाले बेवकूफ लड़कियों और लड़कियों, परमेश्वर को दासों को स्वर सुनी मुंह खोली मुंह लुचाई हसीबा, आज तुम हंस लो, आज हसी बारंती, एक दिन नरक में शैतान तुम्हें भेजने के बाद में वह तुम्हारे लिए हंसेगा। दिने शैतान तुमको नरक पठाइला परे शैतान तुम पाए हसीबो। 2024 की आखिरी वार्निंग है, ये 2024 रो शेष वार्निंग होते, थोड़े समय के बाद में कोरोना फिर आएगा, अल्प दिनों परे कोरोना पुणी आसीबो, 1 अरब लोग इस धरती से नष्ट किए जाएंगे, आओ गोटिए अरब लोक पृथ्वी नष्ट हो जिवे, और ये कोरोना 2027 तक चलेगा, आओ ए कोरोना 2027 से चलिबो, और धरती की 2/3 को मौत के घाट उतारना होगा, पृथ्वी रो 2/3 मृत्यु सम्मुखीन हेबे, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस व्यभिचारी संतान और व्यभिचारी समाज की ओर क्रोध से भरा हुआ है। परमेश्वर क्रोध ए व्यभिचारी समाज उपरे प्रज्वलित हेउछि। तुम मोबाइल में व्यभिचार कर रहे हो, तुम्हें मोबाइल रे व्यभिचार करूछो, वासना वाले चित्र देख रहे हो, वासनात्मक चित्र देखो, पोर्नोलॉजी देख रहे हो, विभिन्न पोर्नोलॉजी देखो, अश्लील चित्र देख रहे हो, अश्लील दृश्य देखो, इसके कारण से यह पृथ्वी आग में जलाई जाएगी, हेतु रे पृथ्वी अग्नि रे नष्ट हेबो। ओ सदोम और गमोरा को इसी पाप के कारण जलाया गया था, सदोम गमोरा को एही पाप हेतु अग्नि रे नष्ट करा गया। नूह के जमाने में उन्हें स्वर्गदूतों ने कन्याओं को भ्रष्ट कर दिया है, वहां भी उन्हें पानी पर डुबो करके जलाया गया है, नष्ट किया गया है। नोह समय रे दूत मानक द्वारा युवती माने पाप रे भ्रष्ट हेले, तेणु से पृथ्वी को जल रे प्लावन करी नष्ट कर दिया। और यह सबसे बड़ा कारण होगा कलीसिया की बर्बादी का, यह मंडली रो विनाश रो सर्व बड़ो कारण हेबो, क्योंकि आज हम याजकों ने लड़कों और लड़कियों को अनुशासित करने के लिए कोई संदेश नहीं दिया है। आज आमे याजक माने युवा युवती मानकु अनुशासित करिवा पाई किछि वाक्य देउना। इधर तो किसी लड़का का लड़की के साथ में बातचीत हो जाए और बातचीत पक्की हो जाए तो वो पहले ही होटल में जाके रहने लगते हैं। आजिकली तो एमती ही गला टुका टुकी कथबार्ता ही गले आगुरु जाए कि होटल रे रहबाकू आरंभ करूछन। और शहर में तो माँ बाप बोलते हैं बेटा बेटा होने वाली बहू को घुमा के लेके आ जा, जाओ जाओ डैम में घूम के आना। माँ बापा तो एमती भी कहउछंती जाकू बहू करबा बाबू टिके जा ताकू टिके डैम आड़े बुला बुली करी आणे। अब वो डैम में क्या कर रहा है मैं क्या बताऊं। आओ से डैम आड़े नहीं जाए कि कौन गेम करूची मु कौन जानी। शादी के पहले उसको मैला कर दिया उसने। आओ विवाह पूर्व ही ताकू से भ्रष्ट कर दो। अरे पापियों
पापी माने कान खोल के सुनो, कान खोली शुणुंतु बर्बादी की घंटियां बज रही हैं। विनाशर सतर्क घंटी बाजुछि कलीसिया को पवित्र करो, मंडली को पवित्र करो, भ्रष्टाचार को और व्यभिचार को कलीसिया से अलग करो, मंडली रो व्यभिचार अलग करो, क्योंकि परमेश्वर अब बर्दाश्त नहीं करेगा। किंतु प्रभु आओ सहिष्णु हेबे नाय, क्योंकि ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी है। जेतु ए पृथ्वी अग्नि रे नष्ट हेबा पाई रखा जाय। हमें नहीं मालूम है हम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहे हैं। मु जाने नाही काहे कि मु कंट्रोल रो बाहर होछे। एनी हाउ द अनॉइंटिंग इज बिहाइंड द मैन ऑफ गॉड। किंतु जहां भी हो ईश्वर का अभिषेक आम पछरे ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी है। ए पृथ्वी अग्नि रे जलिबा निमंते रखा जाय। 8वें पद में जरा देखिएगा। 8 पद रे हे प्रियो, यह बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हे प्रिय मने प्रभु निकट रे गोटे दिन जे सहस्र वर्ष तुल्य और सहस्र वर्ष जे गोटे दिन तुल्य यह भूली जाओ नहीं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझ रहे हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। विलंब बोली केतेको भावंती प्रभु प्रतिज्ञा विषय रे विलंब करंती नहीं, जेपरि के विनष्ट न होंती मन परिवर्तन करंती, एहा इच्छा करी से दीर्घ हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, समस्त को मन परिवर्तन सुयोग मिलो, मन फिराव का अवसर मिले, प्रत्येक को मन परिवर्तन सुयोग मिलो। वह नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, से चाहती रही कि नष्ट होंतु बोली, इसलिए बार बार वो वक्त देता है। यदि भाई से बारंबार सुयोग दियंती। परंतु 10वें पद में क्या लिखा है? 10 पद रे कोन लिखा अछि? परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, प्रभु को दिनो चोर परि उपस्थित हेबो, और उसके और चोर की नाई आ जाएगा, चोरो परि उपस्थित हेबो। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। से दिन आकाश मंडल महाशब्द सहित लोप पाइबो, आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा, आकाश मंडल महाशब्द सह लोप पाइबो, और तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे, मौलिक वस्तु सब प्रचंड उत्ताप रे तरली जीवो, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी तन्मध्यस्थ मनुष्यकृत वस्तु सब दग्ध हेबो, पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे, पृथ्वी मध्यस्थ सकल वस्तु दग्ध हेबो। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, यही विषय यही प्रकार लुप्त है बारू, ये पृथ्वी पिघलने वाली है, ये पृथ्वी लुप्त है वो। 70 साल में रहने वाली पृथ्वी पिघलेगी, हमें 70 वर्ष रहिबार पृथ्वी लुप्त है वो, मेल्ट होगी, लुप्त हो गई। ओडिया में लुप्त लिखा, हाँ उसको मेल से बोलिएगा। आता तोरली जीवो, वो जल पिघल जाएगी, आता जली की तोरली जीवो, जैसे लोहा पिघलता है, जेपरी लोहा तोरली जाए, जैसे सोना पिघलता है, जेपरी सोना तोरली जाए, वैसे ये पृथ्वी पिघलेगी, आओ ये पृथ्वी तोरली जीवो, मोमबत्ती के समान पिघल जाएगी, मोमबत्ती परी तोरली जीवो। जब ये पृथ्वी मोमबत्ती के समान पिघलने वाली है, जेतेबेले एई प्रचंड उत्ताप रे ता तो तुम्हें पवित्र चाल और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, सेतेबेले तुम्हें माने की प्रकार धर्म परायण जीवन यापन करिबा उचित। जब ये पृथ्वी जलेगी, सेतेबेले आकाश मंडल जली उठी, पृथ्वी जली उठी, पृथ्वी पिघलेगी, पृथ्वी तरली जीवो, तो तुम्हें कौन बचा सकता है? ये तुमको रक्षा करिबो, पवित्र चाल, धर्म परायणता, पवित्र चाल और भक्ति, आओ भक्ति धार्मिकतार जीवो, और जो पवित्र चाल चलेगा, जो माने पवित्र जीवन यापन करिबे, इस जलने वाली पृथ्वी से बचेगा, से माने एई जली उठिबा पृथ्वी रे रक्षा पाइबे। इस पृथ्वी को जो पिघलने वाली है, एई पृथ्वी जहां तरलिबार अछि, उससे बचने का कोई दूसरा इलाज नहीं है, तइनु रक्षा पाइबा पई कोनोसी उपाय नहीं। हमें पवित्र चाल चलना चाहिएगा, हमको सदाचारी हेबाकू पड़िबो, हमें परमेश्वर की खोज करना चाहिएगा, ईश्वरंकर अन्वेषण करिबाकू पड़िबो। अब आप कहेंगे कि हमको ऐसा क्यों करना चाहिएगा? आपण कहबे हमको काहे कि सेमती करिबा दरकार, क्योंकि इससे पहले कि ये पृथ्वी आग में जल जाए,
এই পৃথিবী অগ্নিরে জଳି ଯିବାର ପୂର୍ବରୁ आकाश तप्त होकर के पिघल जाए, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଜଳି ଉଠିକି ଲୁପ୍ତ ହେବ। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा आएंगे ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ। और जो चाल चलन में पवित्र होंगे ଯୋଉମାନେ ସଦାଚାରୀ ପବିତ୍ରାଚାରୀ ଅଟନ୍ତି उन लोगों को इस पृथ्वी से अलग करके ले जाएंगे, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଅଲଗା କରିକି ନେଇଯିବେ। मुर्दे को जिंदा करेंगे ମୃତମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବେ और जीवित को बदल देंगे ଆଉ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। और वो महिमा की देह पहन लेंगे ସେମାନେ ଗୌରବ ଦେହଧାରୀ ହେବେ। और उस महिमा की देह पहने हुए लोगों को वह इस धरती से उठा करके नए जेरूशलेम में शिफ्ट कर ସେ देगा। ଗୌରବମୟ ଦେହଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଉଠାଇ ନୂତନ ଜିରୁସାଲମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେବେ। हमारा यहाँ से नए जेरूशलेम में स्थानांतरण होगा। ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଠାରୁ ନୂତନ ଜିରୁସାଲମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ। वहां जाने के लिए ସେଠାରେ ଯିବା ପାଇଁ यीशु के आगमन से पहले ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ को पवित्र चाल और भक्ति में योग्य होना होगा। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଦାଚରଣ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। व्यभिचार से हमको पश्चाताप करना होगा, ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଅନୁତାପ କରିବା ଦରକାର। क्योंकि उस नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी जो नया जेरूशलेम है उसका आधार धार्मिकता है। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ରାଜଧାନୀ ଜେରୁସାଲେମ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ତା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ। वो नया आकाश और नई पृथ्वी ଆଉ ସେ ନୂତନ ଆକାଶ ନୂତନ ପୃଥିବୀ जिसकी राजधानी नया जेरूशलेम है, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଅଟେ उसमें केवल धार्मी लोग ही जा सकते हैं। ସେଠାରେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯିବେ। ये मोबाइल खेलने वाले नहीं जा सकते, ମୋବାଇଲରେ ଖେଳିବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ये ନାହିଁ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले नहीं जा सकते, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ये ନାହିଁ। झाड़ी के पीछे लव यू करने वाले नहीं जा सकते, ଲୋଟା ବୋଦା ପଛରେ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ये ନାହିଁ। अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसन को आंख मारने वाले और उसको झड़िया में ले जाने वाले नहीं जा सकते, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ପଡୋଶୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଖି ମାରି ଲୋଟା ବୋଦାରେ ନେବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ये मोबाइल के साथ में ज्यादा उपद्रव करने वालों को नहीं ले जाया जा सकता, ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଅନର୍ଥ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनको उस नए जेरूशलेम में नहीं ले जाया ଯୋଉମାନେ जाएगा। ମା ବାପାଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତି ନୂତନ ଜିରୁସାଲେମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जो झूठ बोलते हैं वो नए जेरूशलेम में नहीं जा सकते हैं, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ ନୂତନ ଜିରୁସାଲେମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। जो मोबाइल चोरी करते हैं वो वहां नहीं जा सकते हैं, ମୋବାଇଲ ଚୋର ମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। जो अपनी पत्नी को पीटते हैं वो नए जेरूशलेम में नहीं जा ଯୋଉମାନେ सकते, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ନୂତନ ଜିରୁସାଲେମ। जो अपने पति को छोड़ करके किसी को बॉयफ्रेंड बना करके उसको लव यू करते हैं वो नहीं जा सकते हैं, ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଆସକ୍ତ ପ୍ରେମ କରି ଲଭ୍ ୟୁ କହି ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। वो केवल वो लोग जो पवित्र और धर्मी हैं, କେବଳ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆଉ ଧାର୍ମିକ, जिन्होंने यीशु के लहू से अपने वस्त्र को धो लिया है। ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहती କିନ୍ତୁ है ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ବାଇବଲ କହେ कि एक बड़ी भीड़ जो हर जाति और हर भाषा में से सफेद वस्त्र पहने हुए मैंने उन्हें देखा है। 7वें अध्याय में ପ୍ରକାଶିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ମହାଜନତା ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 and verse 9 है। ଆଉ 7ର 9 ପଦ प्रकाशित ଲେଖା ଅଛି। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति और हर कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई नहीं गिन सकता है, श्वेत वस्त्र पहने हुए अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी है। सर्वजातीय गोष्ठीय वंशीय भाषावादी अगण्य एक महाजनता शुक्ल वस्त्र परिहित होई खजुरी बाहुंगा हस्तरे धरी सिंहासन मेष शावकों सम्मुखरे दंडायमान अछंती। 14 पद में बाइबल कहती है 14